ये मिलते हैं सेम कॉन्सेप्ट, सेम एडजस्टमेंट नंबर 13, क्योंकि एडजस्टमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा है तो बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करने से अच्छा है नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं बेटा हम, जो कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ये हमें पढ़ना है आज की क्लास में। आइए स्टार्टअप करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर है बेटा हमारी 13। आइए देखते हैं, यहां लिखते हैं गुड्स distributed as a free sample goods distributed as a free sample। गुड्स हमें क्या करने हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एज अ फ्री सैंपल। क्या होता है इसका मतलब, ये चीज भी तो क्लियर करनी है कि इसका मतलब क्या है। गुड्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एज अ फ्री सैंपल, क्या मतलब है इसका। और इसी में हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। हमने गुड्स स्टार्ट किया है, अभी तो हम फ्री सैंपल पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, या फिर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए स्टाफ वेलफेयर समथिंग, ऐसी चीजें पढ़ेंगे आज की क्लास में हम तीनों। लेकिन अभी स्टार्टअप करते हैं हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। गुड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में कैसे करते हैं बेटा गुड्स को डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस में इंप्लॉइज वर्क कर रहे हैं, तो आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया बेटा, मान लो आप मार्कर बना रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप साबुन बना रहे हैं, ठीक है। आपने साबुन बनाया, उस साबुन को आपने एज ए एम्प्लॉय को दिया एज ए फ्री सैंपल, एम्प्लॉइज को दे दिया, या फिर आप मार्केट में भी दे सकते हैं एज ए फ्री सैंपल, लेकिन आपने फर्स्ट इस पे चेक किया एज ए एम्प्लॉइज को देके, एम्प्लॉइज को दिया तो एम्प्लॉइज ने उसे चेक किया, या कस्टमर्स ने आपका चेक किया, उसके बाद यूज करके देखा, उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो उसके बाद बेटा एडवर्टाइजमेंट हुई ना। आपने 10 एम्प्लॉइज या 10 कस्टमर को दिया, यदि वो प्रोडक्ट काफी अच्छा था, उसका फीडबैक अच्छा आया, तो वो 10 एम्प्लॉइज या 10 कस्टमर किसको बताएंगे बेटा, आगे अपने कॉन्टेक्ट में जितने भी पर्सन होंगे उन सभी को बताएंगे। मींस एज ए फ्री सैंपल, फ्री में एक सैंपल देने से क्या हो रहा है बेटा, एडवर्टाइजमेंट हो रही है। क्या हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी, जिस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं। क्लियर है बेटा। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल क्लियर हो गया। यदि हमने इसे एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, यही हमें डिस्कशन करना है आज की क्लास में कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये देखते हैं बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल नंबर 1, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं स्टार्टिंग में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या करेंगे, देखो गुड्स जा रहे हैं, आपके गुड्स जा रहे हैं, मतलब कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो परचेज आप लिखते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड लेस इन परचेज, यहां लिखता हूं बेटा मैं लेस इन परचेज। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम डेबिट साइड परचेज में से लेस करके दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर। सेकंड क्या होगा बेटा, नंबर 2 पे आएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा ही तो है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड आ रहा है, क्योंकि परचेज में से लेस करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टॉक कम हो रहा है ना बेटा। और सेकेंडली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या हो गया बेटा, एक्सपेंसेस हो गया। यदि इसकी जर्नल एंट्री की बात की जाए, तो बेटा जनरल एंट्री तो इजी हो जानी चाहिए। क्या है, जनरल एंट्री पास होगी। इसकी जनरल एंट्री होगी बेटा, एज ए फ्री सैंपल दिया तो मैंने क्या कहा कि आपका सेल्स प्रमोशन हो रहा है ना बेटा आपके प्रोडक्ट का। जब प्रोडक्ट का प्रमोशन हो तो उसे क्या बोला जाता है, प्रमोशन एक्सपेंसेस बोला जाता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। और क्या बोला जा सकता है बेटा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी तो बोला जाता है फ्री सैंपल को, या फिर सैंपल एक्सपेंसेस भी बोला जा सकता है। मैं यहां वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा एडवर्टाइजमेंट expenses account debit, advertisement expenses account debit to
परचेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है बेटा, स्टॉक कम हो रहा है और स्टॉक या फिर गुड्स को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट कर देते हैं यदि वो हमारे कम हो रहे हैं। क्लियर हो गई बेटा एडजस्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लेस इन परचेज। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारी एडजस्टमेंट नंबर 13 कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चले, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एडजस्टमेंट नंबर 14 देखिए बेटा, आज की क्लास में एडजस्टमेंट नंबर 14 एडजस्टमेंट क्या है हमारी, 14 एडजस्टमेंट है बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल तो पढ़ लिया, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ये पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है बेटा, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, क्या लिखते हैं बेटा, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ये बात पढ़नी है बेटा हमें। कौन सी, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। हमने गुड्स को टेक ओवर कर लिया। गुड्स को कौन टेक ओवर कर रहा है बेटा, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन है इधर, यहां प्रोप्राइटर वर्ड लिखा हुआ है ना बेटा। प्रोप्राइटर कौन है, मालिक। मालिक ने गुड्स को टेक ओवर कर लिया, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। जब बेटा अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। ये बात तो क्लियर होगी माइंड में। गुड्स टेक कर रहे हैं, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस के अंदर से यदि कोई गुड्स प्रोप्राइटर या मालिक निकाल लेता है तो उस कंडीशन में वो हमारे लिए क्या बन जाती है, ड्राइंग बन जाती है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ये देखते हैं। नंबर 1 बेटा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले तो हमारे गुड्स कम हो रहे हैं तो सेम जो अभी हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट नंबर 13 में, फर्स्ट तो सेम है हमारा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लेस इन परचेज, डेबिट साइड लेस इन परचेज। क्लियर है यहां तक। एज ए ड्राइंग भी लिख सकते हो, ड्राइंग एज्यूम किया जा रहा है, यहां लिख देता हूं बेटा मैं एज अ ड्राइंग। क्लियर हो गया होगा कि जो हम लेस इन परचेज कर रहे हैं वो एज ए ड्राइंग लेस कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स टेक कर रहे हैं प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए, तो हमारे गुड्स कम हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज में से लेस करके दिखा दिया। सेकंड, बैलेंस शीट में जाएगा बेटा, क्योंकि ड्राइंग है हमारे लिए। बैलेंस शीट में कहां जाएगा बेटा, लायबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि ड्राइंग है। जब ड्राइंग है, लायबिलिटी साइड किस नाम से आएगा, लेस इन कैपिटल। क्या करेंगे, लेस इन कैपिटल। कैपिटल में से लेस किया जाएगा। क्यों कैपिटल से लेस किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है बेटा, ड्राइंग है। क्लियर है, क्या है हमारे लिए, ड्राइंग। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री, और देखिए जर्नल एंट्री भी इजी है बेटा इसकी। सबसे पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए, सर प्रोप्राइटर निकाल रहा है, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो ड्राइंग डेबिट होना चाहिए। ड्राइंग है, क्लियर। पर्सनल यूज देखते ही ड्राइंग डेबिट कर देना। उसके बाद आगे सोचेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एंट्री क्लियर हो गई होगी, दोनों बातें क्लियर हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 13 हमने क्या पढ़ी थी बेटा, एज अ फ्री सैंपल। एडजस्टमेंट नंबर 14 क्या पढ़ी, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मेरे ख्याल से दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 15 पढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए सभी ने, जल्दी लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 15।
एडजस्टमेंट नंबर 15, क्या एडजस्टमेंट है बेटा? एडजस्टमेंट हमारी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ, goods distributed to staff as a staff welfare expenses, as a staff welfare expenses, goods distributed to staff as a staff welfare expenses। हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बेटा, गुड्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसको? स्टाफ को, एज अ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग हमने स्टाफ को, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्टाफ को कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा? देखते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा इसका सेम एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। गुड्स जा रहे हैं हमारे, गुड्स कम हो रहे हैं, तो क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। जैसे ही गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड क्या करेंगे बेटा? लेस इन परचेज, डेबिट साइड लेस इन परचेज। क्लियर है बेटा यहां तक कि गुड्स जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए स्टाफ और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, सबसे पहला ट्रीटमेंट होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लेस इन परचेज, परचेज से लेस किया जाएगा क्योंकि गुड्स हमारे कम हो रहे हैं। सेकंड क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा? देखिए हमारे लिए क्या है बेटा? ये एक्सपेंसेस है, क्योंकि स्टाफ को एज अ वेलफेयर हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारे लिए खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो कहां आएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो बेटा यहां हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ किया जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ किया जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आइए देखते हैं। जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री बेटा हमारी क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री होगी बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज स्टाफ वेलफेयर, तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस जनरेट हो रहे हैं, तो बेटा एंट्री हो जाएगी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मेरे ख्याल से एंट्री भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस खर्चा है एज ए नॉमिनल अकाउंट, हमें क्या करना है बेटा? डेबिट कर देना है। और टू परचेज अकाउंट, बेटा आज की क्लास में एडजस्टमेंट नंबर 15 तक हमने कर लिया। आज की क्लास में यहां तक के जितने भी क्वेश्चन हो वो आप लोग ट्राई कर लेना। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये जरूर बताएं बेटा एडजस्टमेंट आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, या फिर इसमें और कुछ चेंजेस लाएं जिससे आपको क्लैरिटी ज्यादा आए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज की वीडियो यहां तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। ओके।